हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मैट्रिक्स 4 के बारे में, जो है मैट्रिक्स रेजरेक्शन, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। और इसके डायरेक्टर और राइटर हैं लाना वचाउस्की और लिली वचाउस्की। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। तो मैं हूं फाजल, आपका होस्ट। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है, जैसे कि मैट्रिक्स 1 में बताया जाता है, लेकिन इस बार ट्रिनिटी नहीं होती है, किसी कोई और लड़की रहती है और उसको वॉच करती रहती है एक बर्ग के एक लड़की, जो मैट्रिक्स को देखती रहती है नज़दीकी तौर से। और उसके बाद ट्रिनिटी पकड़े जाती है, जो कि वो उस कोड की रहती है। तो बर्ग देख के कहती है कि ट्रिनिटी तो पकड़नी नहीं जानी चाहिए, तो एक ट्रैप है कह के एजेंट लोग आ जाते हैं। और एजेंट में और एक एजेंट होता है जिसका नाम मॉर्फियस होता है। तो वो लड़की को बचाता है बग को, और बग को बचाते समय वो कहता है मैं भी जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि सब चीज़ मैट्रिक्स है और सब चीज़ में कुछ ना कुछ तो पैटर्न है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। तो वो लड़की उसको रेड और ब्लू पिल्स ऑफर करती है। तो उसके बाद वो तो रेड पिल ले लेता है मॉर्फियस, और मॉर्फियस कहता है कि मेरा एम सिर्फ नियो को ढूंढना है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें नियो को दिखाया जाता है। नियो एक कंपनी में गेमिंग डिज़ाइनर है, और जो कि एक बाइनरी गेम के लिए काम करता है। और उसे अचानक एक ग्लिच आता है उसके सिस्टम में, और वो चेक करता है, जो कि वो ओल्ड मैट्रिक्स है। इस मूवी में जो जितने भी 3 पार्ट हैं मूवी को, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा कि वो एक गेम है, जो कि नियो ने ही उस गेम को बनाया था अपना रूप देके। तो इसके बाद वो टेंशन में आ जाता है, और उसके फ्रेंड्स आकर उसे कहते हैं, उसके कोलीग्स, कि चल कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो वो कॉफ़ी को जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। जिस कैफ़े में नियो जाता है उसी कैफ़े में ट्रिनिटी आती है, लेकिन इस बार नए रूप में आती है, लेकिन सूरत वही रहती है। और उसका नाम रहता है स्टीफनी, और उसके साथ 2 बच्चे रहते हैं उसके, और उसका हस्बैंड भी रहता है। और इंटरैक्शन कन्वर्सेशन चलती है। और उसके बाद ट्रिनिटी कहती है कि क्या तुम्हें मैं पहले जानती हूँ? वो कहते हैं पता नहीं। तो इसके बाद नियो अपने बॉस के कैबिन में जाता है, और बॉस कहता है कि हमारी कंपनी जो फंड रिलीज करती है वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स 4 बनाने के लिए, तो मैट्रिक्स 4 के लिए बनाओ। तो अगले ही पल हमें नियो दिखाई जाता है, जो थेरेपिस्ट के पास जाता है, और वो कहता है कि क्या कहता है, वो कहता है कि मैं अभी भी दौरे में हूँ, जो मैट्रिक्स है मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैट्रिक्स असली है या मैं असली हूँ। लेकिन थेरेपिस्ट कहता है कि तुम अभी फ़र्क नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि मैट्रिक्स वो एक गेम है। तुमने गेम ऐसी तरीके से बनाया कि वो आदमी लोगों को लगे कि वो गेम असल ज़िंदगी में चल रहा है के। तो वो कहता है कि तुम क्या वही दवाई खा रहे हो ना, जो कि ब्लू पिल रहती है, जो कि इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में वो काम करती है, ताकि वो बाहर ना जा सके। तो थेरेपिस्ट और कोई नहीं रहता है, वो रहता है उसका सिक्योरिटी प्रोग्राम, जो कि नियो को इस वर्ल्ड में पकड़ कर रखने के लिए रोल करता है। और जो बॉस रहता है वो कोई और नहीं लेकिन स्मिथ होता है, जो कि नए अवतार में आया हुआ है। और इसके बाद नियो फिर से ट्रिनिटी को मिलता है। तुम्हारे गेम में एक लड़की है जिसका नाम ट्रिनिटी है, वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, लेकिन एक ही बात मुझे आपकी गेम में पसंद है कि उसे भी गाड़ी पसंद है और मुझे भी गाड़ी पसंद है। इस मुलाकात के बाद जैसे नियो ऑफिस को जाता है, एक खलबली मस्ती है, और जैसे ही नियो बाहर आता है तो वो पूछता है कि क्या हो रहा है। सभी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करते हैं। मैसेज आता है नियो को मोबाइल में कि तुम्हें अगर सच जानना है तो हॉल की तरफ आओ। नियो जैसे ही हॉल की तरफ रेस्टरूम में जाता है तो वो मॉर्फियस से मिलता है, और मॉर्फियस उसे ऑफर करता है रेड और ब्लू पिल्स, लेकिन ये कहता है कि तुम मेरे दिमाग में हो। तो वो कहता है कि तो खा के देख लो। तो वो नहीं खाता, और इतने में गार्ड्स आ जाते हैं और ये फाइट चलती है। और इतने में ही इस फाइटिंग के दौरान उसका जो बॉस रहता है स्मिथ, वो गन पॉइंट करके नियो को मार देता है। लेकिन अगले ही पल नियो जैसे ही आंख खोलता है वो थेरेपिस्ट के पास पाया जाता है, और थेरेपिस्ट कहता है कि तुम क्यों है मेरे दरवाजे में, क्या हुआ, फिर से वही दौरा पड़ा का। तो जैसे ही थेरेपिस्ट के बाद नियो बाहर निकलता है वो सटला जाता है, और वो टेरेस में जाकर बैठकर अगर ये मैट्रिक्स नहीं है तो मैं मर जाऊंगा के चला जाता है बिल्डिंग कूदने के लिए। लेकिन जैसे ही कूदने जाता है तो बग आकर बचा लेती है, और वो कहती है कि
तुम्हें अगर सच्चाई जाननी है तो आओ मॉर्फेस के साथ एक बार बात करो। तो जैसे ही वो उसको बुलाकर लेकर जाती है, फाइनली मॉर्फियस को जाकर मिलते हैं और मॉर्फियस फिर से वही ऑफर करता है, रेड पिल और ब्लू पिल। लेकिन इस बार नियो रेड पिल ले लेता है और जैसे ही लेता है वो मेंटल हो जाता है थोड़ी देर के लिए। बॉट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये भाग रहा है के सभी एजेंट लोग उसको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये एडवांस वे में इधर से उधर डायमेंशन चेंज करते 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 जाती है। और क्योंकि उसका असर वैसे ही रहता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स के वर्ल्ड में जिंदा है, लेकिन असलियत में वो एक शेल के अंदर कैद हुआ है। तो जैसे ही वो रेड पिल ले लेता है, वो उधर से जाके रियल वर्ल्ड में उठने की कोशिश करता है और रियल वर्ल्ड में जैसे ही उठता है, जैसे ही लेकर जाते हैं तो उसमें वो अब एक कैप्सूल में देखता है कि ट्रिनिटी भी है उसमें। और जैसे ही नियो रियल वर्ल्ड में जाता है तो वो होश में नहीं आता है। उसको होश में लाने के लिए मॉर्फियस खुद भी मैट्रिक्स में जाके उसके साथ एक फाइट करता है, जो कि पुराने मैट्रिक्स को याद दिलाता है, जो कि फर्स्ट पार्ट में हुआ था। और जैसे ही उसको एक्टिवेट करता है वो होश में आ जाता है। जैसे ही वो होश में आता है वो पहले वही कहता है कि मुझे ट्रिनिटी वापस उसको भी रियल वर्ल्ड में लेकर आना है। लेकिन इतने में ही वो लोग सिटी में पहुंच जाते हैं। जो ओल्ड सिटी बताया था वो जोन सिटी थी, लेकिन वो जंग के तहत वो सभी फना हो गया था। इस बार आईओ सिटी है और इसकी जनरल है कोई और नहीं, नैरोबी, जो कि ओल्ड की जो वॉलंटियर थी जो इसको बचाने के लिए गई थी। इस बार नैरोबी बुढ़ी हो जाती है, लेकिन नियो अभी तक जवान ही रहता है। और जैसे ही नियो उसको ऑफर करता है कि मुझे एक शिप चाहिए और कुछ लोग चाहिए, मुझे ट्रिनिटी को वापस लेकर आना है, तो नैरोबी कहती है कि अब जंग की तरफ मैं नहीं जा सकती और मुझे जंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तुमको कैद करती हूँ, कैद कर लेती है। लेकिन मॉर्फियस इतने में ही वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए कम्युनिकेट करता है और वो कहता है कि हमारी टीम रेडी है तुम्हारे लिए, ट्रिनिटी को ढूंढने के लिए, कह के ये लोग निकल पड़ते हैं। जैसे ही बग नियो को अपने शिप में बुलाकर लेकर जाती है तो वो मैट्रिक्स को जाते हैं वापस। जैसे वो मैट्रिक्स में जाते हैं तो बॉट्स और फ्रेंचमैन, जो कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में था फ्रेंचमैन, वो बिल्कुल सटलिया जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस सीन में ये फ्रेंचमैन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि जैसे कि पुराने खत होते थे जो कि ऑथेंटिकेट होते थे, जो कि लिखते थे तो जेन्युइनली लिखते थे और जब बात करते थे तो जेन्युइनली बात करते थे या फिर नहीं बात करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जैसे सोशल मीडिया जो ये प्लेटफॉर्म हो गया है कि आसान कि फेक लाइक्स करना शुरू कर दिए हैं, तो इसी को डेफिनेशन ये फ्रेंचमैन इधर बोलने का मकसद है, ताकि पुराने लोग अच्छे थे लेकिन आजकल के लोग झूठा और फेक और हंसी या मजाक सभी को पॉपुलर कर रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है तो तभी भी मैं लाइक करूंगा, ऐसे कह के फ्रेंचमैन बड़ा गुस्सा हो जाता है और इतने में स्मिथ आके सबको मारने लगता है। और स्मिथ कहता है कि तुम और मैं एक बाइनरी कोड है, तुम अगर 1 हो तो मैं 0 हूँ, हम दोनों के बगैर कुछ नहीं चलेगा। तो इसी दौरान मैट्रिक्स में नियो की और स्मिथ की एक दमदार लड़ाई होती है और नियो को वापस से अपना पावर बताना पड़ता है और स्मिथ को वो कुछ देर के लिए फ्रीज कर देता है। तो इसके बाद नियो जाता है ट्रिनिटी को मिलने के लिए और उसको बताने के लिए, और वो जैसे ही जाता है उसकी गैरेज में, तो वो जैसे ही कहता है इतने में थेरेपिस्ट आ जाता है और उसको पॉज करके रिवाइंड करके स्लो मोशन में करता है और वो कहता है कि मैं इसी के लिए तुमको रखा हूँ, जब जब तुम दो लोग मिलते हो तो वहाँ पे बर्बादी होती है, तो तुम दोनों को रखने का मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर को जनरेट कर पाऊँ। मैं प्रोग्राम ही ऐसा हूँ कि तुम्हारे 2 लोगों से हमारा मैट्रिक्स को पावर सप्लाई आना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम लौट नहीं आओगे तो मैं ट्रिनिटी को मार दूंगा। तो इतने में ही बग और उसकी टीम को नैरोबी अरेस्ट कर लेती है और जैसे ही वो अरेस्ट करके उनको सजा देने वाली होती है तो इतने में एक पंछी आता है जो कि एक मशीन की दुनिया का है, जो कि सती, जो पुरानी वाली जो बच्ची थी जो ट्रेन मैन के टाइम में आती थी, वो बच्ची अभी इस प्रोग्राम की हेड है। तो वो संदेश पहुंचाती है कि ट्रिनिटी को वापस लेकर आना है के। तो जैसे ये मेन मीटिंग होती है
तो नैरोबी जाके सती से मिलती है और वो पूछती है कि किस लिए, मुझे जंग नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि सिर्फ 2 ही पोर्ट्स थे, एक था नियो का और एक ट्रिनिटी का। जैसे ही नियो ने रियल वर्ल्ड में कदम रख दिया तो पोर्ट्स इम्बैलेंस हो गए और पावर जनरेट उतना नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए नियो इजीली ट्रैक हो जाएगा। अगर हमको मेन सिस्टम बंद करना है तो ट्रिनिटी को भी वापस लेकर आना होगा, लेकिन इसमें अलग तरह का खतरा है, क्योंकि जैसे ही आप ट्रिनिटी को उसकी पोर्ट में भी जाओगे तो मशीनी लोग आक्रमण कर देंगे। तो इसी के चलते सती एक बेहतरीन प्लान बना के, तो जैसे ही सती बाईपास कर ट्रिनिटी को वापस लेकर आती है रियल वर्ल्ड में, और जैसे ही नियो और ट्रिनिटी मिलने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्राम जो कि थेरेपिस्ट रहता है वो होने नहीं देता। और वो जैसे ही ये दोनों लोग मिलने की कोशिश करते हैं तो वो लॉकडाउन स्वार्म मोड एक्टिवेट कर देता है, जो कि एंटायर सिटी को नियो और उसकी टीम को हमला करने के लिए एक्टिवेट कर देता है, और जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। और वो नियो और ट्रिनिटी और उसकी टीम को मारने लगते हैं। और इसी दौरान मारते स्मिथ आके उसके बॉस को मार देता है, जो कि थेरेपिस्ट रहता है, उसको मार देता है और मारकर नियो से कहता है कि मैं अब आज़ाद हूँ, वो बोल के। और इसके बाद ट्रिनिटी और नियो मिलकर आयोन सिटी जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है ये। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तो जैसे ही नियो और ट्रिनिटी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो पहले तो वो तो अच्छा पीटती है उसको और गला काटती है, और उसके बाद रिबूट करके उसको फॉरवर्ड और रिवर्स करती है, जैसे कि वो किया था ट्रिनिटी के साथ। और उसके बाद बोलकर वो निकल जाती है और इधर में ही मूवी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको क्या सीखने के लिए मिलता है और ये इस मूवी को एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है? आप जैसे कि देखोगे कि हमारी भी रोजमर्रा की जिंदगी एक मैट्रिक्स से कम नहीं है, जो कि फिक्स्ड है। हम कंपनी को जाते हैं, आते हैं, सेविंग्स करते हैं और कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, उतना ही, इतने में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन एक्चुअल जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटी को कैसे हम सेव करें, या फिर इस जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, जो भी एनवायरनमेंट के जो भी बड़े इश्यूज हैं उसको रेक्टिफाई कैसे करें, ये कोई नहीं सोचता, क्योंकि हम सब एक मशीनी दुनिया के जैसे हो गए हैं। क्योंकि हमारा पूरा ध्यान रहता है सिर्फ कमाना, खाना, सेव करें। वर्ल्ड का खराबी होने के कारण हम ही हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रीली हम सबको दे रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन, किसी ने आपको ऑक्सीजन लेने के लिए पैसे नहीं दिए एनवायरनमेंट में, जो कि फ्री है, तो उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या चेंजेस करोगे और हमारी एनवायरनमेंट को कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे, या फिर कैसे हो रहे पोल्यूशन को कैसे रोकोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपका क्या इनिशिएटिव होगा, क्या स्टेप होगा, क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हो इस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए और आपका रोल क्या होगा। तो टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।